गुड इवनिंग फ्रेंड्स। योग सूत्र इंग्लिश में जो पढ़ रहे हैं 13 सूत्र तक हम आ चुके हैं और जो लास्ट सूत्र था वो अभ्यास का था। अभ्यास माने टायरलेस एंडोवियर। तो वो जो है अभ्यास योग के अंदर कितना उपयोगी है वो हमने देखा था। इसका मतलब कि बिना रुके, बिना उबे, बिना बोर हुए कॉन्स्टेंटली करते जाना है, वो है अभ्यास। तो ओरिजिनल सूत्र क्या है? ये बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत फेमस है और बहुत उपयोगी भी है और योग सूत्र का एक खास इम्पोर्टेंट सूत्र कह सकते हैं और इतना फेमस भी है, कई जगह पर इसका उपयोग होता है। तो सूत्र क्या कहता है? सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने लायक है और इससे हमें अभ्यास का महत्व क्या है वो पता चलेगा। सतु मतलब कि जो पूर्वोक्त अभ्यास, हम जो अभ्यास करते आ रहे हैं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं अभ्यास के नाम के ऊपर, साधना के नाम पर जो कुछ साधना कर रहे हैं उसको किस तरह करना है? पहली बात कही है दीर्घकाल, मतलब लंबे समय तक इसको करते जाना है, दीर्घकाल। फिर नैरंतर्य मतलब कि निरंतर, कांस्टेंट, एकदम उसको जो है वो उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ शब्द इंटरमिशन की कहा है ना, विदाउट इंटरमिशन। तो इंटरमिशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो निरंतर होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट शब्द है सत्कार सेवितो। तो देखो ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, सत्कार। सत्कार मतलब वेलकम करना। जैसे कोई हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं? उसका सत्कार करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। तो जब तक आप साधना को वेलकम नहीं करोगे, उसका सत्कार नहीं करोगे, तब तक साधना पचेगी नहीं और न कहीं वो आपको इतना फ़ायदा देगी। तो इसीलिए खास ये ज़रूरी है कि जब हम प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तो पहले थोड़ी देर जैसे आंख बंद करके उसका सत्कार करो, उसको आह्वान करो, उसको बुलाओ, या मन में सोचो कि अब मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ और वो अभ्यास जो है वो मेरा जो अंदर का तत्व है, आत्म तत्व सत्यम, इसके लिए है। चाहे कोई छोटी क्रिया भी हो, पर अल्टीमेटली अभ्यास का जो ध्येय है वो तो वही है कि हम इसके द्वारा सत्यम की प्राप्ति कर सके। तो सत्कार, वेलकम हमेशा साधना को करनी चाहिए, इसका आह्वान करना चाहिए और बैठना चाहिए। और लास्ट टाइम वही बात हमने एक मर्म शब्द से जानी थी कि भाई साधना करते हैं तो उसका मर्म क्या है वो भी समझना चाहिए। ऐसे बैठ गए और मैकेनिकल करने लगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसका सत्कार करना है और उसका मर्म जानना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये हमेशा हर समय करते समय ये आँखों के सामने ये रहना चाहिए कि ये प्रैक्टिस अभी जो चल रही है वो इसलिए है। चाहे वो रिफाइनिंग है, 3 स्टेप है, ध्यान है, गायत्री है, कुछ भी हो, पर ये होना चाहिए। और इस तरह हम सत्कार के साथ इसको करते हैं तो क्या होता है? वो दृढ़ भूमि होता है। दृढ़ भूमि मतलब एस्टैब्लिश होता है। तो अभ्यास को अल्टीमेटली तो हमें एस्टैब्लिश करना है। अभ्यास इतना हमारा पक्वा हो जाना चाहिए कि एक मास्टरी इसके ऊपर आ जाए, बैठे और सरासर एकदम अच्छी तरह अभ्यास चालू हो जाए, कोई दिक्कत न पड़े अभ्यास के अंदर। इस तरह हमारा अभ्यास होना चाहिए। तो ये बात खास इम्पोर्टेंट है। अब बात क्या है कि कई लोग लक्ष्य तो बनाते हैं कि भाई योग का लक्ष्य मेरा ये है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे ये करना है वगैरह, पर उसका जो जिस तरह ये 2 शब्द है ना, दीर्घकाल और निरंतर्य, ये दोनों शब्द की बहुत कमी बहुत साधकों के अंदर होती है। शायद ही बहुत कम लोग लंबे समय तक, सालों तक, दीर्घकाल तक इसको कर सकते हैं और निरंतर कांस्टेंट कर सकते हैं।
बाकी तो कई लोग करते हैं साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल के बाद भी कई लोगों की तो साधना छूट जाती है। तो ये एक गलत हो जाता है, और इसका मतलब ये कि जो लक्ष्य है वो इतना पक्वा नहीं है, लक्ष्य इतना स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इस तरह का होता है। तो लक्ष्य एक तो क्लियर होना चाहिए और निष्ठापूर्वक अभ्यास होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई रोजाना यही करना है, एक ही चीज़ सालों से करते आए हैं, तो थोड़े ऊब जाते हैं, बोरिंग लगता है। तो ये भी एक गलती है, और इसका कारण ये है कि हम साधना किस तरह करनी चाहिए, अभ्यास किस तरह करनी चाहिए वो समझते नहीं है। इसलिए देखो, मन का स्वभाव तो हर चीज़ को मोनोटोनस बना देना है, हर चीज़ जो है उसको मैकेनिकल बना देगा। अच्छी से अच्छी है, जैसे गायत्री, तो गायत्री शुरू में करते हैं तो एकदम पूरी एकदम निष्ठा से एकदम एकाग्रता पूर्वक करते हैं। कुछ समय होता है, 6 महीना 1 साल होता है, और धीरे धीरे करके वो मैकेनिकल हो जाती है। तो जैसे चीज़ मैकेनिकल लगे कि अब चीज़ मैकेनिकल बनने जा रही है, तो चीज़ तो वो ही करनी है, पर उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव लाना है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसको करना चाहिए। टेक्निक को नहीं बदलनी है, टेक्निक वही है, पर अटेंशन का उपयोग करना है। अटेंशन अलग अलग जगह पर रख के अगर साधना करते हैं, गायत्री करते हैं, तो गायत्री में आप अटेंशन बदल दो। कभी जो है वो आँखों के बीच में जैसे कि ब्लैक फ्लेम देखते हैं, इस तरह करो। कई बार शब्द जो गायत्री मंत्र के शब्द दिखते हैं उसको देखो, कई बार जो साउंड आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करने के लिए होती है, पर हम मैकेनिकल जब एक ही चीज़ करते रहते हैं तो फिर उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, और फिर छूट जाती है। फिर मजा कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा है अभी करके, कई लोग छोड़ देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत हो जाएगी और इससे हमें ही नुकसान होता है। अगर छूट गया तो फिर इसको वापस पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि साधना जो है वो हम तो अभी जो कर रहे हैं वो तो एक समझो कि प्राइमरी टाइप की साधना है, हम इतने कोई गहराई से नहीं करते हैं। पर कुछ जो सिस्टम्स होती है उसमें बहुत गहराई से साधना करनी पड़ती है। और एक बार मैंने एक बात एक किताब के अंदर पढ़ी थी, जो बौद्धिज्म है, बौद्धिज्म के अंदर वज्रयान करके एक मार्ग है, और उसके अंदर कुछ साधना इतनी कठिन होती है। तो एक बात मैंने पढ़ी थी कि कुछ जो लामा होते हैं वहाँ तिब्बत के जो लामा होते हैं, तो तिब्बत में ये जो पद्धति है, तो जो जब उसको बहुत एडवांस साधना करनी होती है और उसका लक्ष्य कि भाई अभी मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है, अब मैं जीवन पर्यंत इसको ही करूँगा और कुछ नहीं करना है। तो वो क्या करता है कि एक ऐसा दूर दराज के ऊपर एक ऐसा रूम या एक कुटीर बनवा लेता है, और फिर वो कुटीर के अंदर वो चला जाता है, और फिर उसको बाहर से एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया जाता है। उसमें ना कोई खिड़की होती है, कुछ भी नहीं होता है। एक छोटा सा एक होल जैसा रखते हैं जिसमें कोई आदमी दिन में एक बार उसको सादा भोजन दे जाता है, बस इतनी व्यवस्था होती है। अब वो ये जब अंदर दाखिल होता है तब वो संकल्प करके निकलता है, जाता है कि अब मैं कभी भी इस रूम से बाहर नहीं आऊँगा, मेरी लाश ही बाहर आएगी, मैं अभी जिंदा इस रूम से बाहर नहीं आऊँगा। तो इतना गहरा संकल्प करते हैं और इतनी एक प्रकार का ये प्रण लेते हैं, और फिर वो अंदर चले जाते हैं, और जब तक जीवित रहते हैं तब तक साधना ही करते रहते हैं। एकदम वहाँ अंधेरा होता है, कुछ नहीं होता है। और कई लोग तो ऐसी जगह की जहाँ बहुत बर्फ़ होता है, ऐसी जगह के ऊपर ऐसी कुटीर बनाते हैं और इसके अंदर रहते हैं। तो साधना सामान्य चीज़ नहीं है, और साधना के लिए जो सच में जिसके प्रति एक
गहरी भावना है, जिसका लक्ष्य एकदम स्पष्ट है कि बस जीना है तो इसके लिए जीना है, और अगर मृत्यु हो जाए तो बस साधना होते होते ही मृत्यु हो जाए, इतना जो अगर गहरा संकल्प जिसके अंदर है, तो वैसी व्यक्ति ही इस तरह की साधना या इस तरह का प्रयत्न कर सकता है। नहीं तो हमारे जैसे लोगों को, कोई किसी को 24 घंटे के लिए भी एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाए और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा हो तो घबरा के बाहर निकल जाएगा 1-2 घंटे के अंदर ही। तो ये इस तरह की साधना बहुत कठिन होती है, पर कुछ ऐसे साधक भी होते हैं कि वो करते हैं। अब ये साधक, ये जो सूत्र है उसको उसकी फॉर्मूला तावरिया जी ने बना दी है कि जैसे इसमें कहते हैं ना दीर्घकाल निरंतर्य, तो तावरिया जी क्या कहते हैं, उसकी फॉर्मूला बना दी 7 - 1 = 0, 30 - 1 = 0, 365 - 1 = 0। तो ये सूत्र जो है, अब इस जमाने में कोई सूत्र से कोई किसी को समझाने जाएगा तो वो नहीं समझेगा, पर ये फॉर्मूला दी है तो आज ये फॉर्मूला के कारण ही बहुत सारे लोग जो है वो निरंतर करते हैं। एक अंदर डर रहता है कि अरे 7 - 1 हो जाएगा, इतना हम ऐसे करते हैं और ये एक दिन भी ब्रेक पड़ेगा तो 0 हो जाएगा, तो इस डर के मारे भी करते हैं। वो भी अच्छा है, पर कहने का मतलब ये है कि ये जो सूत्र है उसको ही तावरिया जी ने एक फॉर्मूला में ये किया है, क्योंकि इसमें क्या कहा है, सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार सेवितो दर्द भूमि। तो दीर्घकाल और निरंतर करना है तो फिर 365 - 1 = 0 तो होना ही चाहिए, तब ये चीज़ हो पाएगी। अब इस चित्र से जब हमने पढ़ा तो उसमें पहली लाइन क्या देखी हमने, व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी गेन्ड इज सफिशिएंटली वैल्यूड। अब तावरिया जी ये बात बहुत जगह के ऊपर बोलते थे, आप उनके कोई भी लेक्चर सुन ले, खास करके गुजराती में भी जो लेक्चर है उसके अंदर भी ये वाक्य खास बोलते थे कि जब तक कोई चीज़ का वैल्यू नहीं होती है, उसका मूल्य नहीं होता है, तब तक आदमी निष्ठापूर्वक अभ्यास ही नहीं कर सकता। हम अगर निष्ठापूर्वक अभ्यास नहीं कर सकते, इसका मतलब यही है, बिल्कुल यही है कि अभी हमें इन चीज़ों का वैल्यू या मूल्य नहीं है। वरना मूल्य होता तो हम इसके पीछे पड़ जाते हैं, जैसे पैसे कमाने के लिए कैसे पीछे पड़ जाते हैं इस तरह, और इसको निरंतर करते रहते हैं, पर ये नहीं होता है। उसका मतलब कि सफिशिएंटली वैल्यू हम इसको नहीं करते हैं, और ये जरूरी है। तो ये एक सूत्र का जो है वो एक थीम लाइन जैसा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सफिशिएंटली वैल्यू होना चाहिए, तब ये चीज़ हो पाएगी। और हम आगे देखेंगे कि सफिशिएंटली वैल्यूड क्या है। इसके लिए यहाँ बुक में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का एक एग्जाम्पल भी दिया है, एक उदाहरण दिया है। तो ये जो है वो इस तरह वैल्यू होगी तो ये काम होगा। अब इंग्लिश में जो है वो पढ़ते हैं। If you read the first part of the sutra without end and stop at intermission, it expresses a law. It then does not matter if that object is physical by nature or subjective like brain and mind modification. What follows is then the steadiness of the thinking instrument or the chitta is obtained, the restraint, calming of the vritti is सिक्योर। तो ये सूत्र हमने पहले ऊपर देखा उसका इंग्लिश में कि व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी गेन्ड इज सफिशिएंटली वैल्यूड एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स इट्स अटेनमेंट आर परसिस्टेंटली फॉलोड विदाउट इंटरमिशन। तो इसका अर्थ तो हम समझ चुके हैं कि जिसका चीज़ को हमें ज़्यादा मूल्य है, अधिक मूल्य है जिस चीज़ की हमें, वो चीज़ हम निरंतर कर सकते हैं, बिना रुके कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि यहाँ जो एंड है उसको निकाल के वहाँ देन लगा दो तो एक ये लॉ बन जाएगा। तो अभी एंड निकाल के देन लगा के पढ़ते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी गेन्ड इज सफिशिएंटली वैल्यूड देन
efforts toward its attainment are persistently followed without intermission. तो अब क्या हुआ कि जब कोई या जब कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट है उसका मूल्य हमें अधिक होता है, तब हम उसकी सिद्धि के लिए निरंतर बिना रुके अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ जब ध्यान लगाते हैं तो तब आ जाता है, और उसके लिए हम कांस्टेंट तो तब आया, इसका मतलब कि ये लॉ हो गया। तो पहला जो अर्थ था उसमें थोड़ा अलग था। पहले में जो है वो मूल्य के ऊपर ज़्यादा भार दिया था। अब ये कहते हैं कि मूल्य तो है पर इसका जो है वो निरंतर करना जरूरी है। तब जब ये निरंतर करते हैं तो ये फिर एक लॉ बन जाता है। तो ये इस तरह उन्होंने दोनों रूप से ये बात को यहाँ बताई है। और दूसरी बात ये है कि ये जो अभ्यास है वो अभ्यास जरूरी नहीं है कि अभ्यास खाली आध्यात्मिक अभ्यास हो तो वही अभ्यास कहलाएगा। कोई भी चीज़ का जो है वो फिजिकल नेचर का है, मतलब कि बाहर की दुनिया का हम कुछ अभ्यास करते हैं, कोई स्किल डेवलप करते हैं या कोई आर्ट डेवलप करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग संगीत के अंदर घंटों तक अभ्यास करते हैं, जिसको रियाज कहते हैं। तो घंटों तक रियाज करते हैं। कोई पेंटर होता है तो वो भी घंटों तक उसका अभ्यास करता है। तो बाहर का जो ये चीज़ है, अगर भौतिक चीज़ है उसका भी अभ्यास ही कहलाएगा। और यहाँ जो हम प्रयत्न करते हैं वो अभ्यास किस चीज़ का है कि हमारे अंदर जो चित्त वृत्ति है उसको, इसका निरोध किस तरह किया जाए, उसको रिस्ट्रेन किस तरह किया जाए। तो वो हमारा एक पर्पज है और इसके लिए अभ्यास करना है। इसीलिए यहाँ कहा कि देन द स्टेडीनेस ऑफ द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और द चित्ता इज ऑब्टेन्ड, द रिस्ट्रेंट कमिंग ऑफ द वृत्ति इज सिक्योर। तो तभी ये होगा कि अगर अभ्यास करेंगे तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो ब्रेन है उसका अंदर स्टेडीनेस, एक स्थिरता आएगी, या तो यूँ दूसरे शब्दों में कहे तो चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। इन लाइफ एज वेल एज on the path, the above mentioned law prevails. If the object is sufficiently valued, ceaseless efforts will follow. With what is understood by sufficiently valued, a man came to Ramakrishna Paramahamsa and said that though he had practiced diligently and lived religiously for many years, he seemed to be no nearer to God. Ramakrishna was bathing in the Ganga. He pushed the man under water, held him till near suffocation, then released him and asked, "At this moment, what did you want most urgently?" The man replied, "Air." Ramakrishna said, when you want God as urgently, it will happen, and not till then. तो यहाँ मूल्य क्या है और मूल्य का एक एग्जाम्पल यहाँ बताया कि सफिशिएंटली वैल्यूड शब्द उपयोग किया। तो क्या सफिशिएंटली वैल्यूड का अर्थ क्या होगा? तो रामकृष्ण परमहंस का यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि वो एक बार गंगा किनारे स्नान कर रहे थे और एक आदमी आकर कहने लगा कि भाई मैं तो सालों से तपश्चर्या कर रहा हूँ, ये किया वो किया, पर अभी तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ, किस तरह भगवान का दर्शन हो सकता है। तो उन्होंने उसको पकड़ के पानी के अंदर डुबो दिया, दबाए रखा थोड़ी देर के लिए। जब तक वो आदमी सफोकेट होने लगा तब तक 1-2 मिनट शायद उसको दबा के रखा अंदर, और फिर एकदम वो जब उसको सफोकेशन महसूस होने लगा तो उसको फिर छोड़ दिया। और जैसे वो बाहर निकला तो जल्दी जोर से श्वास लेने लगा, क्योंकि उसको श्वास की कमी थी उसके अंदर। तब फिर से रामकृष्ण ने उनको पूछा कि भाई अभी इस मोमेंट पर तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है? तो बोलते हैं कि हवा। इस समय मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है हवा। तो वही बात है, उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह तुम्हें
इस समय इस क्षण के अंदर हवा की कितनी ज़रूरत लगती है, इसी तरह ज़िंदगी के अंदर अगर तुम्हें हर समय भगवान की कमी महसूस होती है कि मैं भगवान से बिछड़ा हुआ हूँ, भगवान का मुझे दर्शन नहीं हुआ है, अगर इस तरह का तुम्हें एक महसूस होता है तभी तुम भगवान का दर्शन कर पाओगे, उसके अलावा ये नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि हम किस चीज़ का वैल्यू करते हैं। अगर भगवान की भी वैल्यू इतनी गहराई से करते हैं, जैसे बिना श्वास मर जाते हैं, इसी तरह बिना भगवान हम रह नहीं पाएंगे, इस तरह का अगर किसी को अंदर होता है, जैसे मीराबाई वगैरह की अंदर यही एक बड़ी तीव्रता थी और इसीलिए उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो ये चीज़ साधक के अंदर होनी जरूरी है। The qualifying word sufficiently valued are implied by the structure of the sutra. तो ये sufficiently valued ये सूत्र का एक सारभूत शब्द है कि ये बताता है कि sufficiently valued कितना जरूरी है। ये सूत्र के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो है वो sufficiently valued। तो implication is great, और जब इसको करते हैं तो उसकी असर भी बहुत बड़ी इसकी मिलती है। When in someone's life one becomes aware of the need of turning inward, this is the beginning. When Ishwar, the inner Gurudev, accepts the disciple at some stage in some other life, that is the closing hour. तो हर एक साधक के जीवन के अंदर एक दो पॉइंट होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक बिगिनिंग का और एक क्लोजिंग आवर का। मतलब कि साधना अब समाप्त हुई या अब आगे की साधना दूसरी तरह होगी। तो बिगिनिंग जो है वो कब किसको कह सकते हैं कि बिगिनिंग हुई? तो यहाँ कहते हैं कि नीड ऑफ टर्निंग इनवर्ड। जब व्यक्ति के अंदर एक नीड अंदर उत्पन्न होती है, उसके अंदर एक जरूरत लगती है कि नहीं, अबे तो मुझे अंदर ही देखना है, बाहर मैंने संसार बहुत देख लिया, सब कुछ देख लिया, मुझे अंदर क्या है वो मुझे देखना है। इस तरह इसके अंदर एक तीव्र इच्छा होती है और फिर वो जब इस तरह ये प्रयत्न करता है अंदर उतरने का, तो फिर वो बिगिनिंग है। बिगिनिंग का मतलब एक धन्य घड़ी है, ध्येय प्राप्ति की एक घड़ी है कि जिसके अंदर वो व्यक्ति अब सच में साधना, देखो अभी हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहा है, साधना नहीं कर रहा है। साधना एक अलग चीज़ है और प्रैक्टिस अलग चीज़ है। आप रिफाइनिंग करते, 3 स्टेप करते, गायत्री करते, ये सारी प्रैक्टिस है, इसको साधना नहीं कहेंगे। साधना तब होगी कि जब आपकी ये इनवर्ड आपका अगर आपकी जो दृष्टि है वो अंदर की ओर जाएगी और फिर आप इसका अभ्यास करोगे तो फिर वो साधना बनेगी। अभी तो हम प्रैक्टिस के रूप में ही करते हैं। अंदर की ओर मतलब कि जो आत्म तत्व है वो उसको लक्ष्य में रख के करना है। अंदर की दृष्टि का मतलब यही है कि आत्म तत्व है उसको ध्यान में रखकर अगर हम करते हैं तो फिर ये हमारे साधना अब साधना शुरू हुई ऐसा कह सकते हैं। बाकी तब तक तो वो सिर्फ हमारी प्रैक्टिस ही है। और दूसरी बात, जब क्लोजिंग आवर क्या होता है, मतलब कि अब जो है एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और अब उसको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी ना उसको कोई बाहर का गुरु की ज़रूरत है, न कोई बाहर का ज्ञान की ज़रूरत है, न किताब की ज़रूरत है, किसी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको क्लोजिंग आवर कहाँ है, और वो घड़ी ये है कि जब अंदर का गुरु जो है वो उसका स्वीकार करता है और उसका हाथ पकड़ता है और फिर आगे का गाइडेंस जो है वो देने के लिए अंदर का गुरु तैयार होता है। तो उसको क्लोजिंग आवर का है। क्लोजिंग आवर का मतलब ये नहीं कि अब साधना खत्म हो गई, पर यहाँ से गुरु का मार्गदर्शन अंदर से मिलता है और अभी वो गुरु के मार्गदर्शन से जो आगे करना है वो करेगा। These 2 moments in an individual's life are more authentic than all the moments of all the births and deaths
in the material world. देखो कितना ये 2 पॉइंट का महत्व है कि हम हजारों जन्म ले लेते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड के लिए मटेरियल वर्ल्ड में और मटेरियल चीज़ों के लिए, पर अगर ये 2 चीज़ बनती है, एक साधना की शुरुआत और गुरु अंदर का गुरु जाग जाता है और हाथ पकड़ लेता है, ये 2 चीज़ अगर ये हो जाती है तो वो सबसे ऑथेंटिक मोमेंट जिंदगी की हम इसको कह सकते हैं. Both these glorious moments have to be earned by the individual at a particular point in time. तो पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, एक समय के अंदर ये दोनों चीज़ को हमें पकड़ना है, उसके लिए प्रयत्न करना है, और ये ग्लोरियस मोमेंट जो है वो हमारे जीवन में आ जानी चाहिए. अगर एक ही जीवन में आ जाता है तो बहुत सद्भागी है, पर जैसे ऊपर कहा कि सम अदर लाइफ, तो बिगिनिंग तो शायद इस जन्म में हो सकता है, पर गुरु अंदर का जो हाथ पकड़ेगा इसके लिए तो जरा और टाइम लगेगा और प्रयत्न करना पड़ेगा. तब कोई जन्म के अंदर गुरु देखेगा कि अभी ये तैयार हो गया है, बहुत सिंसियरली काम कर रहा है, तो आगे की साधना जो जिसको तावरिया जी धारणा ध्यान समाधि की साधना कहते हैं, उसके लिए फिर अंदर का गुरु मार्गदर्शन देने के लिए फिर आ जाता है. तो ये जीवन की धन्य घड़ी है, और कोई नसीबदार होता है उनको ही ये 2 घड़ियाँ या ये 2 पॉइंट इन टाइम में ये चीज़ मिल सकती है. बट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट टू बी गेन? तो प्राप्त क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अर्लियर वी हैव नोटेड इन सूत्र 13 दैट it is possible to paralyze cosmic mind, that is cosmic maya, for a moment. That is the moment when one turns inward with a great force and experience satyam, the condition of Advait, total non-attachment. If this is the object to be gained, it will be always sufficiently valued, and it will goad you to unending efforts for this practice, for this priceless experience to repeat and say longer with you and then forever. तो ऑब्जेक्ट क्या ये करना है, तो क्या प्राप्त करना है, अंदर लक्ष्य क्या है, क्या किस लिए हम ये करना चाहते हैं? तो बात ये है कि हम जब साधना करते करते एक पॉइंट के ऊपर ऐसे आ जाता है कि हमारे अंदर जो कॉस्मिक माइंड या जिसको कॉस्मिक माया भी कहते हैं, हम जानते हैं कि वो निरंतर हमारे अंदर आता रहता है. तो वैराग्य ये है कि जब हमारी नज़र जो है वो अंदर जाएगी, और खाली नज़र अंदर जाएगी नहीं, पर इस तरह जाएगी कि अब जो वो इंडिविजुअल माइंड है वही काम नहीं करता है, अंदर कुछ आ ही नहीं रहा है, और ऐसी स्थिति अंदर निर्माण हुई है, खालीपन, एक शून्यता. तब ये शून्यता के अंदर वो परम तत्व है या सत्यम जो है हमारे अंदर, उसका दर्शन होता है, और वो अद्वैत की स्थिति है, वो नॉन अटैचमेंट या वैराग्य की स्थिति है. और इसके लिए हमें काम करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, और अनएंडिंग एफर्ट्स हमें इसके लिए हमें करते रहना चाहिए. तो यहाँ ये 14वां सूत्र खत्म होता है. अब लेते हैं 15वां सूत्र. 15वां सूत्र जो है वो वैराग्य का है. तो अभ्यास और वैराग्य 2 बात पहले महर्षि ने बताई थी कि एक 2 चीज़ की ज़रूरत है साधना के लिए, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य. तो 15वां सूत्र पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं वो देखते हैं. नॉन अटैचमेंट इज द फ्रीडम फ्रॉम longing for all objects of desire, either earthly or traditional, either here or hereafter. तो संस्कृत में क्या कहते हैं इसके लिए? ये वैराग्य का लक्षण बताया हुआ है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य
वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो यहाँ भी एक एक शब्द को समझना चाहिए। द्रष्टा मतलब द्रष्ट कि जो दिखता है हमें, और दूसरा अनुश्रविक मतलब कि जो सुनाई देता है। ये दो प्रकार के विषय जो है, एक मतलब कि 5 इंद्रियां काम करती है, तो हम पांचों इंद्रिय से देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं वगैरह। तो ये सारी जो क्रिया हो रही है उसके अंदर क्या स्थिति बननी चाहिए? वितृष्णस्य, मतलब कि जिसके अंदर तृष्णा भी नहीं रहनी चाहिए। तृष्णा जो है, लॉन्गिंग, जो तृष्णा है, एक आसक्ति है जो हमारे अंदर, एक जो हमारा जीव चिपकता है चीज़ों के अंदर, वो स्थिति नहीं रहनी चाहिए। तो चित्त जो है हमारा, अब जो चित्त है, चित्त द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो उसके अंदर हमारा चित्त जाता नहीं है, वो विषयों के अंदर वो घुल मिल नहीं जाता है, या उसके अंदर वो आइडेंटिफाइड नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति जो बनती है उसको वशीकार वैराग्य कहा गया है। तो एक प्रकार का ये वैराग्य का को नाम दिया गया है, वशीकार संज्ञा उसको दी गई है। तो वशीकार वैराग्य ये है कि जिसके अंदर तृष्णा चित्त के अंदर बिल्कुल नहीं रहती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि फिर से बात वही आती है कि चित्त हमारा ऐसा होना चाहिए कि तृष्णा रहित होना चाहिए, न कि चीज़ों को त्याग कर देना। ये दो चीज़ों के अंदर बहुत गहरा अंतर है। एक चीज़ जो है, मुझे इसके अंदर इसकी तृष्णा तो है, मुझे आसक्ति है, फिर भी मैं जबरदस्ती इसका त्याग कर देता हूँ, तो ये त्याग है, पर ये नॉन अटैचमेंट या वैराग्य नहीं है। वैराग्य की स्थिति कब जन्मेगी कि कोई इसके प्रति अभी लगाव ही नहीं है, कोई तृष्णा ही नहीं है। एक अच्छी गाड़ी देखता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं होता कि ये मेरे पास होनी चाहिए, या कोई एक अच्छी और कोई चीज़ देखता हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरे पास होनी चाहिए। तो ऐसी तृष्णा रहित स्थिति जब अंदर बनती है चित्त के अंदर, उसको वैराग्य कहा गया है। ये पॉइंट खास समझना जरूरी है, ताकि लोग त्याग और वैराग्य के अंदर का ये अंतर समझते नहीं है। तो दूसरा शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वैराग्य क्या है, तो एक प्रकार का स्टेट ऑफ माइंड है। अब ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बन गया कि जिसके अंदर कुछ चिपकता ही नहीं है। अब वो चित्त जो है वो कहीं भागता ही नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये करूँ वो करूँ। ऐसी चित्त की स्थिति बनती है तो उसको वैराग्य कहा जाता है। और हो सकता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ भौतिक सुविधाएं हो, वो शायद बड़े बंगले में रहता हो, गाड़ियों का उपयोग करता हो, अच्छे सा खाना खाता हो, हर चीज़ उसके पास हो, फिर भी उसका चित्त अगर इन चीज़ों के अंदर नहीं चिपकता है तो वो व्यक्ति है, वो वैराग्य वाली है। और हमारे शास्त्रों के अंदर जनक राजा का ये दृष्टांत बताया है कि जब पूरी नगरी जल रही थी तब भी उसके चित्त के अंदर कोई मोह नहीं उत्पन्न हो रहा था। तो इस तरह के, वो तो राजा था, महल में रहता था, कितनी रानियां थी, सब कुछ था, फिर भी कहीं पर भी उसका जीव चिपकता नहीं था और एक तृष्णा रहित अवस्था के अंदर जीता था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैराग्य का सच्चा अर्थ ये हमें करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अभ्यास और वैराग्य एक पैर है। अभ्यास करते हैं और फिर हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं है। सालों से करते जाते तो फिर अंदर देखना चाहिए कि अभी कुछ छूट रहा है। पहले तो इतना लगाव था, ये चाहिए वो चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। तो ये जो लगाव था पहले, आज से 5 साल 10 साल पहले, तो 5 साल 10 साल से कर रहे हैं तो कुछ अंदर से चेंज आया, कुछ छूट रहा है, तो वो भी एक वैराग्य का भाग है। तो ये अभ्यास और वैराग्य जो है वो साथ साथ चलना चाहिए। खाली अभ्यास आंख बंद करते जाते हैं और वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है तो कोई काम का नहीं है। तो लक्ष्य तो ये है कि अभ्यास के द्वारा वैराग्य उत्पन्न हो। इसीलिए अभ्यास और वैराग्य दोनों की एक पैर यहाँ बताई है। और जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा इतना हमारी इंद्रियों का जो तूफान है अंदर वो कम होता जाएगा,
और जो भौतिक पदार्थों के प्रति जो खिंचाव है वो भी हमारे अंदर कम होता जाएगा। और एक दूसरी बात ये है कि इसको वशीकार वैराग्य क्या है। वशीकार का मतलब क्या, कि जो वश में होता है। अब ये वैराग्य इस तरह का इसके अंदर उत्पन्न होता है कि अब इसकी जो इंद्रिया है अब उसके वश में आ गई। वशीकार वैराग्य अंदर उत्पन्न हुआ, मतलब कि अब इंद्रिय तूफान नहीं कर रही है, इंद्रिय डिमांड नहीं कर रही है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो इंद्रिया शांत हो गई है। इंद्रियों को इसने व्यक्ति ने वश कर लिया है, इसीलिए उसको वशीकार वैराग्य कहा जाता है। और एक बात क्या है कि जब वैराग्य जन्मता है तो उसका लक्ष्य फिर सिर्फ एक ही बन जाता है कि वो है सत्यम, कि अब मुझे सत्यम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, और कोई तृष्णा नहीं। अब अगर जिसको तृष्णा कहे ना कहे, पर अभी सत्यम के प्रति उसका लगाव लग जाएगा, तो वो वैराग्य की स्थिति है। दूसरा एक वैराग्य का एक एग्जाम्पल शास्त्रों के अंदर दिया है, वो तो बहुत समझने जैसा है कि वैराग्य क्या, कि ऐसा भी हो सकता है। तो शास्त्रों के अंदर एक लोमेश महर्षि का बात आती है। लोमेश नाम के एक महर्षि हो गए, और लोम का मतलब बाल होता है, जो है हमारा बाल शरीर के ऊपर होते हैं, तो बाल को लोम संस्कृत में कहते हैं, इसीलिए उसका नाम लोमेश था। और उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे बाल थे, इसीलिए उसको लोमेश महर्षि कहते थे। पर वो इतने एडवांस थे, इतने, और उसको ऐसा एक वरदान था कि उसका शरीर का एक बाल जब गिरता है तो वो कब गिरेगा, कि जब ब्रह्मा का मृत्यु होगा तब उसका एक बाल गिरेगा। अब ब्रह्मा के मृत्यु के लिए तो कई कल्प चाहिए, कितने हजारों करोड़ों साल के बाद में एक ब्रह्मा मरता है। तो जब एक ब्रह्मा मरता है तब उसका शरीर का एक बाल गिरता है, और उसके शरीर के ऊपर तो इस तरह के कितने बाल थे। फिर भी वो कभी ना कोई घर बनाते थे, नए आश्रम बनाते। तो किसी ने पूछा कि भाई आप इस तरह, वो एक सुपड़ी लेके घूमते रहते थे, सर के ऊपर सुपड़ी रखते थे और घूमते रहते थे। तो किसी ने कहा कि भाई आप आश्रम बना के रहो करके। तो कहा कि यार इतना कम आयुष्य है, उसमें क्या आयुष्य बनाना, क्या आश्रम बनाना। अब इसका आयुष्य कैसा था कि एक बाल गिरता है तो ब्रह्मा मरता है, और ऐसे तो हजारों बाल उसके शरीर के ऊपर थे। एक रूपक है, पर कहने का मतलब ये है कि इतना गहरा वैराग्य भी हो सकता है कि अभी उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो जो स्थिति में है वो इस तरह जीते हैं लोग। चलिए अब 15वां सूत्र पढ़ते हैं। तो पहले हमने देखा उसकी डेफिनेशन, नॉन अटैचमेंट इज द फ्रीडम फ्रॉम लॉन्गिंग फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर, either earthly or traditional, either here or hereafter। तो नॉन अटैचमेंट या वैराग्य क्या है, फ्रीडम फ्रॉम लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मतलब आसक्ति, तृष्णा जो है, वो जो तृष्णा है, आसक्ति है, उससे अभी इसको वो व्यक्ति मुक्त हो गया। और किस चीज़ों की आसक्ति, ये किसी भी प्रकार का पदार्थ या किसी भी पदार्थ की इच्छा भी ना होती है कि भाई मुझे ये इसी प्रकार का ही खाना चाहिए या इसी प्रकार की चीज़ चाहिए। कोई भी प्रकार की उसको इच्छा नहीं है, वो एक है। और इधर अर्थली और ट्रेडिशनल, मतलब कि ये यहाँ की भौतिक जगत की कोई इच्छा इसके अंदर न हो, या न कोई पारंपरिक प्रकार की या कोई पर्टिकुलर टाइप की कोई साधना तो नहीं कह सकते, पर ट्रेडिशनल मतलब कि कुछ इस तरह की कोई पर्टिकुलर टाइप का एक डिमांड होती है, इस तरह की भी कोई उसके अंदर इच्छा न रहती है। और न यहाँ या मरने के बाद कभी भी कोई इच्छा न हो, ऐसी स्थिति जो है, ऐसी इस तरह की तृष्णा रहित अवस्था है, उसको वैराग्य कहा गया है। वी हैव नोटेड इन
Sutra 14 earlier that the object to be gained, the one and only object Satyam Ishwar within, though strictly not an object, ends in non-attachment. तो आगे का सूत्र में हमने देखा, लास्ट में उन्होंने बताया कि नॉन अटैचमेंट या वैराग्य क्या है कि अंदर का जो सत्यम जो है इसको ऑब्जेक्ट तो नहीं कहते, पर क्योंकि अगले सूत्र के अंदर जो बताया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी गेन्ड इज सफिशिएंटली वैल्यू, तो वहाँ ऑब्जेक्ट शब्द का उपयोग किया है, इसीलिए यहाँ सत्यम को ऑब्जेक्ट कहना पड़ता है, पर वास्तव में वो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। तो यहाँ जब इस तरह अंदर जो सत्यम है उसके प्रति जब अंदर नजर जाती है और सत्य के प्रति जब साधना चालू होती है तब एंड इन नॉन अटैचमेंट, तो अब वो वैराग्य के अंदर परिणमता है। तो जब हम सत्य की साधना में लगते हैं तब समझो कि अब हमारे अंदर नॉन अटैचमेंट या वैराग्य का उदय हुआ है। From another angle, this sutra is a definition of non-attachment as freedom from all longings. It is a state of mind. It is one's final condition towards all objects and refer to the objects of desire, not to physical withdrawal from normal life and obligations. If this is not your final condition, living secluded in an ashram or in Himalayas, high Himalayas, is fruitless. तो यहाँ फिर से ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि देखो चीज़ों का त्याग वो वैराग्य नहीं है, पर वैराग्य ये है कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार की लॉन्गिंग, किसी की प्रकार की जो है तृष्णा, इच्छा नहीं रहनी चाहिए। कोई किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट, कोई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के प्रति कोई इच्छा, कोई भी प्रकार की चीज़ जो है उसकी इच्छा न होनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारी जो ड्यूटीज़ है, ऑब्लिगेशंस है, हमारा जो सामान्य जीवन है इसको छोड़ देना है और छोड़ के फिर कहीं भाग जाना है, कहीं सेक्लूजन में एकांत में चले जाओ, हिमालय पर चले जाओ। तो ये अगर ये स्थिति हम बनाते हैं तो फिर यहाँ नॉन अटैचमेंट नहीं है, वो तो फिर वो भी एक प्रकार का त्याग हो गया कि भाई घर को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, तो ये त्याग कर दिया, ठीक है, पर ये वैराग्य की स्थिति नहीं है। वैराग्य की स्थिति तब बनेगी कि सत्यम के प्रति इसकी दृष्टि जाएगी और सत्यम ही अब उसका लक्ष्य बन जाएगा और सत्यम के लिए फिर वो जो कुछ करेगा तब फिर वैराग्य उसको कह सकते हैं। बाकी कहीं दूर दूर भाग जाना वो वैराग्य की स्थिति नहीं है। फॉर ए ह्यूमन बीइंग राग एंड द्वेष इन द मटेरियल वर्ल्ड आर ग्रेट फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन द यूनिवर्स। तो व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर क्या है कि जैसे महर्षि ने 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये राग और द्वेष जो है वो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर बहुत पावरफुल होते हैं और हमें खींच के रखते हैं। ये संसार के अंदर पकड़ के रखने वाली जो चीज़ है ये यही है राग और द्वेष। और हर चीज़ के अंदर या राग या द्वेष तो होगा ही होगा। आप अगर ऑब्जर्वेशन करोगे सुबह से रात तक में जो चीज़ अंदर, जो विचार उत्पन्न होते हैं या जो डिमांड होती है, तो हर एक चीज़ के अंदर या तो राग छिपा हुआ होगा या द्वेष छिपा होगा। ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मुझे पसंद है तो ये राग हो गया, ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है तो द्वेष हो गया। तो राग और द्वेष के से ऊपर उठकर तो हम कभी जी ही नहीं सकते। हर समय हर विचार के अंदर हमारे अंदर राग और द्वेष पड़े ही होते हैं। इवन व्यक्तियों के लिए भी, ये व्यक्ति जो है वो अच्छी है, ये व्यक्ति अच्छी नहीं है, ये व्यक्ति ने ऐसा किया इसलिए ये व्यक्ति बुरी है। तो ये राग और द्वेष से हम ऊपर ही नहीं उठते हैं और फिर बात साधना की करते हैं, लक्ष्य साधना का, भगवान का लक्ष्य बनाते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। जब तक राग और द्वेष
हम मंद नहीं कर सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तब तक बहुत मुश्किल है जीवन। और ये वैराग्य के लिए ये जरूरी है। वैराग्य का उदय तब होगा कि जब राग और द्वेष हमारे अंदर कम होंगे, तब वैराग्य आ पाएगा ना, उसके बिना कैसे वैराग्य आएगा। लाइक ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के अंदर भी इस तरह के दो फोर्सेस हैं, जिसको ग्रेविटेशन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो ब्रह्मांड के अंदर ये दो फोर्सेस काम करते हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर राग और द्वेष इसी तरह काम करते हैं। द काउंटिंग एंड बैलेंसिंग फोर्स इज वैराग्य। It is the takeoff force required to counter the gravitational force of mental and physical inertia। तो हमारे अंदर जो फिजिकल और मेंटल इनर्शिया, एक बेहोशी या प्रमाद जो हमेशा छाया होता है, उसको काउंटर करना है, उसको बैलेंस करना है, तो वैराग्य ही चाहिए। वैराग्य होगा तो हम साधना कर पाएंगे ना, नहीं तो फिर आलस आ जाएगी कि करते हैं, अभी नहीं, आज नहीं करते हैं, कल नहीं करते हैं। तो बैलेंसिंग फोर्स के लिए एक वैराग्य का उदय होना जरूरी है। और जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता जाता है, इस तरह फिर साधना एकदम आसान हो जाती है। और न फिर कभी मन इस तरह का, वो मन कभी रिबेल होता है कि नहीं आज तो साधना नहीं करनी है, मन जो बलवाखोरी करता है वो नहीं करेगा, वो फिर मन सहकार देगा अगर वैराग्य का उदय होता है। तो वैराग्य एक ये काउंटर पार्ट है उसको बैलेंस करने के लिए, कि हमारे अंदर फिजिकल और मेंटल जो इनर्शिया है, बेहोशी है, प्रमाद है, उसको दूर करने के लिए। दिस फोर्स, दिस स्टेट ऑफ वैराग्य, इफ एंड व्हेन ब्रॉट अबाउट बाय एन इंडिविजुअल, अमाउंट्स टू द मोमेंट ऑफ ग्रेस। इट इज थ्रू योगा एंड इज ए पॉइंट इन टाइम। तो ये एक धन्य घड़ी होगी जब जिस समय अगर हमारे अंदर ये वैराग्य का उदय होगा, इसका ये जो फोर्स है वो हमारे अंदर अगर ये आएगा, तो वो मोमेंट ऑफ ग्रेस, मतलब कि एक धन्य घड़ी होगी, और वही सच्चा योग है। और फिर वहाँ से हमारा योग चालू होगा। तो फिर से वही बात आती है कि अगर सत्यम के प्रति दृष्टि जाती है और वैराग्य उत्पन्न होता है, तो वही धन्य घड़ी है और वही वैराग्य है, और वही वहाँ से फिर सच्चा योग चालू होता है। द एक्चुअलाइजिंग एंड जनरेटिंग फोर्स बिहाइंड वैराग्य इज द ऑब्जेक्ट टू बी गेन्ड एंड डिटरमिन टू पैरालाइज कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक माया, एटलीस्ट फॉर ए मोमेंट। दिस इज द बिगिनिंग। तो ये जो वैराग्य का जो उसको जनरेट करना है, वैराग्य को लाना है या उसको एक्चुअलाइज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट टू बी गेन जो है उसको ध्यान में रखना है कि क्या ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त करना है। तो सत्यम, ईश्वर, तो ईश्वर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा लक्ष्य है, और उसको हमें प्राप्त करना है, और इसके लिए हम वैराग्य का उदय करते हैं। अगर इस तरह का हम डिटरमिन करते और तय करते हैं, और कुछ क्षण के लिए भी ये कॉस्मिक माइंड माया को पैरेलाइज कर देते हैं, मतलब अंदर आने से रोकते हैं, तो फिर वो साधना की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि उस घड़ी के अंदर हमारा अंदर का जो आत्म तत्व है उसका एक्सपीरियंस होता है। तो ये साधना की शुरुआत यहाँ है। देखो अभी तो आत्मा का एक झलक मिली है, एक ये पैरालाइज होता है तब आत्मा की झलक मिलती है, और झलक मिलती है तो बिगिनिंग है। अब उसके बाद में पूरा साक्षात्कार करना है आत्मा का, या आत्म तत्व के अंदर प्रतिष्ठित होना है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और लास्ट में क्या कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे प्रतिष्ठानम। अब प्रतिष्ठित हो गया तो अंतिम स्थिति प्रतिष्ठित होने की है कि द्रष्टु जो है, दृष्टा जो है वो अपने आप में प्रतिष्ठित हो गया, तो वो एंड है। और ये जो है ये बिगिनिंग है। तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अब स्वरूप के अवस्था के अंदर वो आ गया, तो ये यहाँ बिगिनिंग है। तो ऐसा ये यात्रा कितनी लंबी है, कठिन है,
वो जानना समझना जरूरी है, कि न कि सिर्फ लोग तो कहते हैं कि भाई आत्मा का दर्शन हो गया तो बस खत्म हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है, आत्मा का दर्शन के बाद में भी बहुत लंबी साधना चलती है और आत्मा में प्रतिष्ठित होना पड़ता है। मैं ही आत्मा हूँ, इस तरह की उसको कांस्टेंट 24 घंटों अनुभूति होती है, वो अद्वैत है। वो जो जिसको हम अद्वैत कहते हैं, मतलब कि नॉन ड्युअलिटी। अब नॉन ड्युअलिटी यहाँ खत्म हो गई, मैं और आत्मा ये दो चीज़ नहीं है, अब सिर्फ ही आत्मा है और आत्मा मैं हूँ। तो इस तरह की जो स्थिति है वो अंतिम स्थिति है। तो यहाँ रुकते हैं, क्योंकि तीसरा सूत्र थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये दो सूत्र अभी हमने देखे हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास थोड़ा समय है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये तो बहुत ही गहरी बात हो गई कि शरणागति आती है अगर तो ही वैराग्य की प्राप्ति होती है हमें। बराबर। इसका मतलब ये मतलब शरणागति के लिए क्या है, हम ये रिफाइनिंग और वगैरह जो करते हैं, हाँ, उससे वो हमें प्राप्त होगी। नहीं, जब शरणागति यूज करते हैं तो नॉर्मल कोर्स में हम मन को लाते हैं कि मन की शरणागति। ये शरणागति की बात आती है तो मन से ऊपर की बात ये है। और ये शरणागति जो है वो कोई अनकंडीशनल होती है, मतलब कि अभी बस करना है तो यही करना है, एक ये बात हो जाती है। और फिर जो कुछ करते हैं तो करते 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 जब हमारे अंदर ये स्थिति बनती है, वैराग्य की स्थिति बनती है, मतलब कि अंदर का जो एक सेकंड के लिए भी जैसे कहा इस तरह का ये पैरालाइज हो जाता है कॉस्मिक माइंड। तो ये हम डायग्राम की दृष्टि से देखें तो ये 3B और 3C की स्थिति है। तो अभी तो हम 2482 से 5221 की ओर जा रहे हैं। अभी 5221 पर भी हम एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। अब 5221 पर पहले तो एस्टेब्लिश होना है, उसके बाद में 3B और 3C इसके ऊपर जब जाएंगे तब ये अंदर क्या नॉन अटैचमेंट या वैराग्य होगा। मतलब ये होता तो है पर बहुत लंबी समय, शायद इसके लिए कितने जन्म भी लग सकते हैं, उसके बाद में भी ये चीज़ होती है। पर चीज़ को ये पकड़ के रखते हैं तो कोई ना कोई जन्म में कभी ना कभी हो तो सकता है। ठीक है। हाँ ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग राजू भाई। सर अभी मतलब कि ये साहब आपने जो भी बात जो समझाई जी, उसमें ये जो हमारी जो बात अभी जो हो रही है, जो आप जो समझा रहे हैं जी, ये काइंड ऑफ मनोयोग हो गया। मनोयोग, हाँ ठीक है, जो नाम दो ठीक है। वो मन या चीज जो भी है उसके ऊपर हमारा अभ्यास। देखो ये तो एक्चुअली तो मनोयोग के भी ऊपर की बात हो गई। जब वो कहते हैं कि कॉस्मिक माइंड माया पैरालाइज हो जाए तो वहाँ तो मन भी नहीं रहेगा। जब 3B की स्थिति में तो हम जानते हैं ना कि मन भी नहीं रहता है। तो ये चीज़ जो है वहाँ यहाँ तो मनोयोग भी खत्म हो गया, समझो। ये इतनी ऊपर की चीज़ है। नहीं सर, मैं क्या होगा कि मनोयोग करते करते यहाँ पहुँचना है 3B तक। हाँ वो तो है ना, वो तो मनोयोग तो चालू हो जाएगा। मनोयोग मतलब क्या कि आप प्रत्याहार में एंटर होते हैं तो प्रत्याहार में जब इंद्रिय निग्रह चालू होता है तो वहाँ मनोयोग चालू हो गया और उसके बाद में ये स्थिति तो जन्मती है। बराबर। मतलब कि हम जो प्रैक्टिसेस जो भी कर रहे हैं, हाँ, जो भी हमारी प्रैक्टिसेस है, हाँ, वो एक काइंड ऑफ प्राणयोग बोल सकते हो उसको। साहब ने कहीं बताया है कहीं ऐसा? नहीं देखो, प्राणयोग तो है पर मनोयोग है, वो एक अप्रोच है। मनोयोग के अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब आप गायत्री करते हैं, उस मन लगा के करते हैं तो वो चाहे मंत्र की साधना है पर वहाँ भी मनोयोग हो जाएगा। तो हाँ, तो मनोयोग कोई ऐसा लेबल नहीं है कि भाई ये करेंगे तो ही मनोयोग है। जहाँ मन को लगा दिया, चित्त को लगा दिया और जहाँ वृत्ति कम होने लगी तो वो मनोयोग हो गया। तो रिफाइनिंग करते समय भी मनोयोग तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ओके। ओके।